Shipping logistics dictator. Justice for Arjikar. Arjikar. Shipping logistics dictator. Justice for Arjikar. Arjikar. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। इस वक्त हम मौजूद है पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में और आपको बता दूं कि आज शिपिंग फैटर्निटी की जानिब से आरजीकर हॉस्पिटल में जो जघन्य अपराध हुई, रेप और मर्डर हुई एक महिला डॉक्टर की, उसको लेकर जो है देखने को मिला है पूरे बंगाल में, इनका यूँ कह लें कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो है इसका प्रतिवाद हुआ है। लोग सड़कों पर आए हैं, बच्चे बड़े महिलाएं, और इसी सिलसिले में आज जो है शिपिंग फैटर्निटी की जानिब से भी जो है तमाम लोग जो है एलनबेरी आए हैं और एक रोड चेन बना रहे हैं और इस माध्यम से जो है प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार से जो है जस्टिस की अपील कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है इन लोगों का। आज के এই প্রোটেস্ট র্যালি শিপিং ফ্যাটার্নিটির কাছ থেকে হচ্ছে, কি বলতে চাই? দেখুন, এটা আলাদা করে তো কিছু বলার নেই। শিপিং লাইন হোক কি যেই হোক, আমরা এক হয়ে আরজি করে যাতে একটা জাস্টিস পায় সেই জন্য করছি। এটা আলাদা করে কিছু বলার নেই। এখানে যাতে এরকম আর না হয়, যেন এরকম আর না হয়, আমরা আর এরকম নিতে পারছি না। এটা তো একটা কেস না, এরকম প্রচুর হয়েছে। তাই জন্য এটা যেন আর কোনোদিন না হয়, সেরকমই অ্যাকশন নেওয়া উচিত। এটা প্রোটেকশনটা শুধু মেয়েদের না, এটা ছেলে মেয়ে সবাই। Safety for all. Safety for all. Safety for all. Exactly. বলুন। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকেই ইকুয়াল রাইটস উপভোগ করুক এবং আমাদের মহিলারা, বোনেরা, মায়েরা প্রত্যেকেই যেন ইকুয়াল সেফটি পায়, যেমন আমরাও পেয়ে যাচ্ছি, এবং গভর্নমেন্ট শুড বি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। এনসিআরবি ডেটা অনুযায়ী এভরি 1 আওয়ারে 4টে রেপ হয় ইন্ডিয়াতে। স্ট্রিক্ট মানে স্টিল মানে বলতে পারি যে কোনো সেরকম ল নেই, কিছু নেই। সেই জন্য কি বলতে চাই? এই জন্যই এটা করা, তার জন্যই আমরা সবাই আজকে কখনো নির্ভয়া হয়েছে, নির্ভয়া 2, নির্ভয়া 3। আজকে মুম্বাইতে আমরা আরেকটা খবর পেয়েছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি 13 তারিখে হয়েছে। বাচ্চা দুটো মেয়ে, সেই মেয়ে দুটোর কি সত্যি কোনো দোষ ছিল? ছিল না তো। তাহলে আজকে যেরকম আমি আমাদের এখানকার জন্য করছি, আরজি করার জন্য করছি, আমরা সবার জন্য করছি। এটা একজনের জন্য না, এটা সবার জন্য। উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর एवरीवन। সবার জন্য। सवाल देखिए बड़ो जिनिस सबसे बड़ा बात है, हमारा जो सीएम है वो एक महिला है, तो रिस्पेक्टेड उनसे मेरा दरख्वास्त हम लोगों का है, ताकि एक औरत का दर्द आप समझ सकती हैं, तो आप इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। আমরা এই জন্যই আইনে ছিলাম যে একজন মহিলা সিএম নিশ্চয়ই সবাইকে বেশি বুঝবে। तो हमारी सीएम समझ सकती है ये चीज़ को, इसलिए हम सीएम से रिक्वेस्ट तो सीएम तो दिख रहा है खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है सीबीआई के। हाँ, इसीलिए मैं उनसे और दरख्वास्त कर रहा हूँ, और दरख्वास्त कर रहा हूँ। फांसी देने से इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सबसे बड़ा बड़ा बात है एवरीवन जो इन्वॉल्व है, एवरी सिंगल वन, नीचे से ऊपर तक, एवरीवन शुड इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए सबको। 1% का बात नहीं है, सबको मिलना चाहिए। नहीं, जो लोग कल्प्रिट हैं उन लोगों को तो फांसी से सिर्फ होगा नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि सबको याद रहे। स्ट्रॉन्ग लॉ, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है। इकबाल भाई, जैसे सऊदी अरबिया में है विद इन 2 आवर्स कट, गर्दन काट दो। ईरान में है, गल्फ कंट्री मैक्सिमम लॉज आर द सेम। चाइना में भी है शूट एंड साइट। कोई लॉ हम लोग, हमारा कानून अगर ला दे हिंदुस्तान में, तो हम लोग के अंदर में से डर खत्म हो गया है। ये मालूम है, एक अच्छा वकील कर लेंगे, केस फाइट करेंगे, 50 साल लड़ लेंगे, केस खत्म। हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेमैन है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मारपीट करेंगे। अच्छा दीदी, आज बहुत सारे लोग जब ऐसा घटना होता है तो महिलाओं को ड्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि शॉर्ट ड्रेस वाली के साथ भी गलत होता है, बच्चियों के साथ गलत होता है, कोई हिजाब पहन के उसके साथ भी होता है। तो ये कोई मैटर रहता है क्या इंसान की सोच? ये मैटर है लड़कों के सोच पे, ठीक है? ये लड़कियों के ड्रेस पे मैटर नहीं करता है। ये हैवानियत बढ़ चुकी है। हाँ, अगर कोई लड़का हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नॉर्मल सा एक टी शर्ट भी नहीं, एक स्लीवलेस पहन के निकले, हम देखते हैं क्या? ऐसे नहीं देखते हैं। गर्मी में कोई अगर शॉर्ट्स पहन के निकला कोई लड़का, हम देखते हैं? नहीं देखते। लेकिन एक लड़की अगर निकले तो तभी के तभी, अरे देखो देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो गार्जियंस को चाहिए कि जैसे जिस तरीके से लड़कियों को समझाते हैं तो लड़कों को पहले समझाना चाहिए। ये हमारा भी क्या आज के डेट में हो गया है, हम लोगों को लड़के का जनरेशन, जो एजुकेशन जनरेशन है, वो ख़त्म हो चुका है।
अगर ये चीज़ हम लोग ठीक हो जाएंगे, लड़कों को समझ आ जाए कि औरत क्या है। औरत एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है। हम लोग औरत को पूजा करते हैं, माँ दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। आप कर क्या रहे हो? इंडिया देशी है, देवियों का देश है इंडिया, भारत। हम लोग कर क्या रहे हो? इस चीज़ को हम लोग को पहले सोचना होगा। और ये तो नॉर्मल मर्डर और रेप केस नहीं है, समथिंग इज देयर, और सबको पता है, तो समथिंग इज देयर, वही सामने आना चाहिए। सच्चाई खुलकर सामने आना चाहिए। सच्चाई खुल के सामने हम आना लोगों को चाहिए। चाहिए इंसाफ। हम लोग किसी के सालों खिलाफ साल नहीं। ऐसा ही चलता आ रहा है कि कुछ भी हो ये पूरा छिपा दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी क्या इस समय आप देख ही रहे हैं, हमारी सीएम क्या बोल रही है कि कंपनसेशन देने का, वो तो कोई मैटर करता ही नहीं है। सीधी कंपनसेशन जो 10 लाख ये अमाउंट देके क्या होगा, कोई फायदा नहीं है इसका। तो ये इस बात पे मैं आपको खंडन करूंगा कि सीआरपीसी 347 के तहत स्टेट गवर्नमेंट हर कोई भी व्यक्ति रहता है उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट देता है, लेकिन जिस but तरीके से बोला गया वो सही नहीं। जस्टिस हम लोग को चाहिए, कंपनसेशन नहीं चाहिए, बस बात खत्म। यही और सीएम की तरफ से ये जो है वो दीदी एक बात बताइए, जब इंडिया में बहुत सारे ऐसे मूवीज़ होते हैं जहां अल्फा मेल को दर्शाया जाता है, कबीर सिंह हुआ, अभी एनिमल्स हुआ, 900 करोड़ कमाती है, ये सब मूवीज़ कितना इन्फ्लुएंस करती है यंगस्टर्स? इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सेंट्रल क्या बोलते हैं, सेंसर बोर्ड मूवी तो मैरी कॉम के ऊपर भी हुआ है, लेकिन उसके किस तरह से मूवी को देखते हैं वो आप पे मैटर करता है, वो मैटर करता है। अच्छा भी होता है ना, जो भी निजेकेই করতে হবে, যা নিতে হবে নিজেই করতে হবে। एक सबक लेने का रास्ता मूवी से। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि अपने ऊपर है, मैं क्या अच्छा क्या लूँ, बुरा क्या लूँ, बुरा क्यों लूँ, अच्छा ही लेना चाहिए। वो मुझे खुद जानना होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो घर से ही शुरू, स्कूल कॉलेज घर से शुरू होता है और एनवायरनमेंट से शुरू होता है। तो सबको चेंज होना चाहिए, तो भी चेंज होगा। तो इसके लिए दिस इज द रीजन वाई सब आके यहाँ पे खड़े हैं। तो सब जब मिलके करेंगे तभी होगा। समाज को सामने आना होगा, हम सबको एक साथ आना ही समाज होगा। को भी सामने आना मानसिक हो होगा। गया, मानसिक जो खराब हो गया लड़कों का, यंग लड़कों का, ये मानसिकता चेंज क्यों नहीं होगा? जब तक मानसिकता चेंज हो जब तक ये चीज़ बंद नहीं होगा। ये मानसिकता चेंज करना होगा हम लोगों को। जब तक नहीं हुआ वी विल फाइट फॉर हम लोग का जस्टिस। मानसिकता खत्म हो चुका है। और स्ट्रिक्ट कानून होना और अभी भी हम जब बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इंडिया में और एक रेप हो चुका है, तो द नेशन कैन नॉट वेट फॉर अनदर रेप। दैट इज द मेन एजेंडा फॉर दिस। हम लोगों का पीएम साहब का नारा है, पीएम रिस्पेक्टेड पीएम का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर हम लोग का मानसिकता चेंज नहीं होता है, नारा से कोई फायदा नहीं होता। ये इस इशू के ऊपर क्या लगता है कि तमाम गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स करने की जगह मिलकर काम हाँ, करना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलके काम करना होगा सबको यहाँ। मिलके काम रिक्वेस्ट यही करूंगा, सब वही तो है। ये चीज मिलके सबके साथ इस चीज को रोके। अगर कोई नया कानून लाए, अगर फुटबॉल में 3 क्लब मिलके कर सकता है, Exactly. तो पॉलिटिक्स में भी सब मिलके- पॉलिटिक्स मिलके कर सकता मिलके कर है। सकता यहाँ पे कोई फ्लैग मैटर क्योंकि नहीं ये है। हर स्टेट का कहानी आजकल हो गया है, बस तो इसीलिए सारे स्टेट को एक पॉलिटिक्स साथ का मिलना काम पड़ेगा। है सबको अच्छा रखना, जनता को ठीक रखना। पॉलिटिक्स का काम ये नहीं है कि आप कोई भी गलती हो उसको छुपा दो, ये उसका काम नहीं है। कि आप एक महिला है, माँ है, आपको क्या लगता है? ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसका इंसाफ होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग जो देख रहा है कि एवरी स्टेट में कि एवरी डे मंथ में कुछ रेप हो रहा है, एक घंटे में 4 महिलाओं का रेप हो रहा है, डेटा लेकिन बता रहा है। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल नहीं है हम लोग का। तो ये इंडिया गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए जो फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा कि एक वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड इंडिया बनेगा, कंट्री बनेगा। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। इसके लिए ये ओनली मैंने हम लोग का जो जस्टिस चाहिए कि ऑल एवरीथिंग सबके लिए होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा कि एवरी सालों पर चल रहा है। ऐसे दरिंदे इंसान है, 2 साल 3 साल के बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ वही बात है, कहीं भी कोई सेफ नहीं है, कहीं भी से हॉस्पिटल में जब ये कांड हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये, जहाँ लोग आपको अगर डॉक्टर्स मर रहे हैं तो पेशेंट का क्या हाल पेशेंट का होगा? क्या हाल होगा? हम जिसको भगवान कहते हैं डॉक्टर, अब वही जब नहीं रह रहे हैं तो फिर किस पे भरोसा किया जाए? और पुलिस उस पर और सहायता कर रही है, क्या कर रही है अब वही जाने, बाकी सारा समाज जानता है कि किस तरह से बातों को छुपाया जा रहा है। आवाम को जस्टिस चाहिए, आवाम को जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। रूट से गलती को निकालना है। हम डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन जब भी कोई लड़की आती है डॉक्टर तो हम लेडी डॉक्टर बोलते हैं। ऐसा क्यों? डॉक्टर सभी हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर तो हम मेल डॉक्टर क्यों नहीं बोलते?
है ना?